दोस्तों ये लेसर टूल है और ये इसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है नीचे, जहाँ ये मेन्यू बार है उसके जस्ट नीचे इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। ये 4 बॉक्सेस आ जाते हैं, फीदर आ जाता है, एंटी-अलाइस आ जाता है, सेलेक्ट एंड मास्क। इसके बाद में बताइए क्या है इसका करने का। और ये लेसर टूल एक फ्री हैंड लेसर टूल है जिससे हम कोई भी इस तरह की चीज़ हो जैसी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं लेसर टूल से तो इस वाले लेसर टूल का यूज़ करेंगे हम। अभी यहाँ पर पहले इससे स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में बता देते हैं। ये बॉक्सेस बने हुए हैं, पहले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे हम तो और फिर सिलेक्शन बनाएंगे कोई इस तरह का। देखिए हमने सिलेक्शन बनाया, यहाँ पर देखिए सिलेक्शन बनाया और इसके बाद एक और सिलेक्शन हम बनाना चाहें इस तरह का कोई, तो देखिए ये पुराना वाला सिलेक्शन गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है, ये ऑन है। इसका मतलब है न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन मतलब हम जितने भी सिलेक्शन बनाएंगे न्यू ही बनेंगे, पुराने सिलेक्शन हमारे गायब होते रहेंगे, उनका एग्जिस्टेंस खत्म होता जाएगा। अगर यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर रखा है तो, और हम मल्टी टाइप सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें ऐड न्यू सिलेक्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अब जैसे ये सिलेक्शन बना हुआ है, अब मैं जो सिलेक्शन बनाऊंगा वो गायब नहीं होगा। कितने भी सिलेक्शन आप बना सकते हैं। मल्टी टाइप सिलेक्शन बनाने के लिए आपको ये ऐड न्यू सिलेक्शन का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना दोस्तों। अब थर्ड वन है इसमें सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। मान लीजिए आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं इस वर्ड को, ये इसकी बीक की, तो दोस्तों इस टूल को यूज वही कर पाता है जिसका हाथ इसमें सेट होता है। ये हमने इस तरह का ले लेती है पूरी स्क्रीन पर, ये सिलेक्शन ले लिया हमने, ये सेलेक्ट लेना। मान लीजिए गलती से हमारा यहाँ निकल आया ये तो इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, सिलेक्शन से घटा दो। यहाँ क्लिक किया फिर इसको हम बर्ड के इसी नेक वाले पार्ट पर ड्राइंग की तरह इसको घुमा देंगे और ये गायब हो जाएगा। देखिए हमारा सिलेक्शन बेहतरीन हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई भी सिलेक्शन है उसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा हमको, या आप इस पर नहीं क्लिक करना चाहते और इस पर ही क्लिक करना देना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट दबाना पड़ेगा। तो सिलेक्शन हटाने के लिए इसको आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए ऑल्ट दबाकर ये अगर आपका इतना पार्ट का डिसलेक्ट हो जाएगा जितने पार्ट में आप ऑल्ट दबाकर इसको मूव करेंगे। फोर्थ वन है, क्या है फोर्थ वन, इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इंटरसेक्ट मतलब जैसे आपने इतना ये पार्ट का, ये इतना पार्ट इसका सेलेक्ट किया, इतना हमने सिलेक्ट किया तो हम इंटरसेक्ट करना चाहते हैं, मान लो थोड़ा सा हमको इस तरह का शेप चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको आगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ये शेप ले लेंगे इसका और ये इसको इस तरह से कर देंगे। देखिए ये हमारा ये पार्ट आ गया, ये हट गया। ये उसी तरह की तरह सब्ट्रैक्ट की तरह है, लेकिन ये अलग तरह का टूल है कि क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना पार्ट हमारा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना पार्ट हमारा ये दिख रहा है ना, इतना पार्ट, ये पार्ट हमारा ये कट जाएगा। लेकिन इसमें इंटरसेक्ट सिलेक्शन में होता ये है कि इतना पार्ट ही रहेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। देखिए इंटरसेक्ट सिलेक्शन में ये रहेगा, इतना पार्ट ही रहेगा जितना पार्ट हम नया बनाएंगे, बाकी सब गायब हो जाएगा। और दोस्तों अगला नंबर आता है फीदर का। फीदर मोस्टली आप अगर आर्टिस्ट हैं और कोई करेक्टर वगैरह बनाते हैं इसमें, तो आपको मैं कहूँगा कि फीदर रेट 0.5 रखना, नहीं तो आप 0 ही रखें तो ठीक रहेगा। और एंटी-अलाइस हमेशा ऑन ही रहने चाहिए। सेलेक्ट एंड मास्क ये कभी आगे बताऊंगा, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है इसकी, थोड़ा सा डिटेल में बताना है इसको, ये एक अलग टॉपिक होगा सिलेक्ट एंड मास्क।
हाँ, तो लेसर टूल में इतना ही है। इसका दूसरा ऑप्शन में आते हैं पॉलीगन लेसर टूल। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बर्ड हमारा कहीं पे राउंड है लाइन, कहीं ब्लर हो रहा है, स्ट्रेट लाइन कहीं भी नहीं है। तो इसको हम इजीली इससे सेलेक्ट, क्योंकि ये इस तरह से चलता है, इसका मूवमेंट इस तरह से है, स्ट्रेट होता है, अप डाउन, ये इसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी एंगल में नहीं घुमा सकते, नहीं मोड़ सकते इसको। तो इसको हम इस तरह की इमेजेस सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्डिंग है, ये हमको बिल्डिंग जैसे काटनी है इसकी, ये क्या, और ये क्या, ये सॉरी, ये 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 इतना पार्ट काट कर दिखाते हैं आपको। ये इस तरह की लाइन्स जहाँ पर होंगी वहाँ उसको यूज़ करेंगे। ये हो गया। अब इसको मतलब हम काटना चाहते हैं तो इसके इजीली ये कट जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। लेसर टूल जो है वो उन इमेजेस के लिए हैं जो थोड़ी राउंडिश होती हैं, शेप उनके अजीब से होते हैं। हम उसको इस टूल को वहाँ पर नहीं मूव नहीं कर सकते वहाँ पर, क्योंकि ये टूल स्ट्रेट चलता है एकदम। ये तो अप जाएगा, डाउन जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगी इसकी। तो थोड़ी ज्योमेट्रिकल होते हैं, उन चीज़ों को ट्रेस करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इस वाले लेसर टूल का। इसकी प्रॉपर्टी में वही है, ये बॉक्सेस हैं, सेम फीचर्स हैं इनके, फीदर रेट भी सेम ही है, टेल एयर भी सेम ही है। और इसका एक और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हम इस तरह का शेप बनाते हैं, इससे ये शेप बनाया हमने इस तरह का, कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ नई लेयर ले ली, और ये शिफ्ट बैक स्पेस के साथ में कलर फिल कर दिया, ये कलर हो गया। इस तरह का शेप बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसका तो नहीं है। अब नंबर आता है मैग्नेटिक लेसर टूल का। हाँ, मैग्नेटिक लेसर टूल, ये भी लेसर टूल की तरह है, लेकिन जिनका हाथ, मान ली हम इसकी जो इस तरह का ऑब्जेक्ट्स ट्रेस करना चाहते हैं और हमारा हाथ इस पर पेन टेबलेट माउस के साथ सेट नहीं, एकदम फिट नहीं हो पाता, हिलता डुलता रहता है, तो हम इस मैग्नेटिक लेसर टूल का यूज़ करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर क्लिक करते रहेंगे, ये ट्रेस करता रहेगा ये। इतना कर देते हैं इसको समझाने के लिए। ये देखिए, ये इतना पार्ट इसका अलग हो गया इसकी से। और इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये 4 बॉक्सेस हैं, न्यू सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन, सब ट्रैक, इंटरसेक्ट सिलेक्शन एक्सेट्रा, जो भी है ये सब सेम ऐसी हैं। फिर रेट वही है, 0 रखें, 0.5 इनके बीच में रखें। NTLS ऑन ही रहना है, किसी भी सिलेक्शन में NTLIS ऑन ही रखना है आपको। विड्थ, हाँ विड्थ का क्या यूज़ है, देखिए दोस्तों, जो हम कोई इमेज ट्रेस करेंगे और उसकी इमेज की एजेस जो हैं ब्लर रहेंगी, तो हम यहाँ पर इसकी विड्थ और कॉन्ट्रास्ट को कम करेंगे, कम रखेंगे, विड्थ एंड कॉन्ट्रास्ट कम रखेंगे, क्योंकि तभी ये सिलेक्ट हो पाएगी। देखिए यहाँ पर 10 है, अब मैं यहाँ को 50-50 कर देता हूँ, 50-50 कर दिया। अब इसको ट्रेस करते हैं तो ये इसको ट्रेस नहीं कर पाएगा सही से। हाई कॉन्ट्रास्ट की इमेज, ये देखिए, ये देखिए चल नहीं रहा। ये कहाँ पर, जहाँ पर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा वहीं पर ही मूव करेगा। अगर हम इसकी
विड्थ एंड कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे तो इसको कम रखते हैं, ऐसे 5 करते हैं, 5 कॉन्ट्रास्ट 5 भी, तब देखिए आसानी से ये इस पर मूव करने रहेगा। हमने कब कर दिया है, ये डायरेक्टली में इसको चूज करेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ी इस तरह से कर लेते हैं। दोस्तों जो फीदर एंड फिट्स का इसमें आप अगर इसका लेसर टूल का यूज करो तो इन चीज़ों में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली विड्थ एंड कॉन्ट्रास्ट जैसी चीज़ें जो जितनी डिफ़ॉल्ट दी हुई हैं उतना ही उन्हें रहने दें, इसमें छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ या कि उसने कैसा बताया था, ऐसा तो हो नहीं रहा, ठीक है ना। तो सिंपल वे यही है, आप इसको जैसे टूल को लें, कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इससे सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है दोस्तों। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इसका फास्ट ट्रेनिंग के लिए होती है इसकी, ये कितनी तेज़ी से ये जो बॉक्सेस आ रहा है ना चमकीले काले काले से आ रहा है, एक ही फास्ट उसके लिए होती है कि कितनी जल्दी आएंगे, कितनी देर से आएंगे। इसको हम फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो और डिले कर कर बॉक्सेस आएंगे। देखिए कितनी देर से आ रहा ना, इतना सेलेक्ट कर लिया मैंने और ठीक से हो भी नहीं पा रहा हूँ सेलेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी और मेरे हिसाब से तो 50 रहनी चाहिए। और आप पेन प्रेशर, ये पेन प्रेशर का, आप पेन प्रेशर या पेन टेबल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। इसमें भी सेलेक्ट इन मास्क का है, सेलेक्ट इन मास्क का कि अलग टॉपिक होगा कोई सा, उसमें मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो लेसर टूल के बारे में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ पसंद नहीं आया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर आपको कोई बीच में कोई एडवांस लेवल की ट्यूटोरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो ट्यूटोरियल बनाकर अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर विदा लेते हैं, बाय।